हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आज शिव का क्या मैसेज है आप सबके लिए। वैसे तो मंडे के दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बट शिव की एनर्जी इज यूनिवर्सल, इज टाइमलेस। तो आपको जब भी इस गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ये वीडियो आपके सामने किसी ना किसी तरह से पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं 3 कार्ड्स लूँगी एज यूजुअल। मुझे एक कार्ड और चाहिए, आ गया। मैं रख देती हूँ। सो ओम ओवरबर्डन्ड माउंटेन्स, ठीक है। चलिए आस्क एक मिनट, 1 सेकंड। सॉरी, माई चाइल्ड नीडेड मी। लाइक आई वाज सेइंग, सबसे पहले जो कार्ड आया है वो ओम का है। दैट इज द इटर्नल साउंड, द यूनिवर्सल साउंड। Focus on your spirituality. Again, spirituality is not religion. You know what? Spirituality क्या है ना? आप डेली क्या spiritual righteousness फॉलो करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, धूप अगरबत्ती जला के, पुष्प अर्पण करके, घंटा ऐसा डंग 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 करके, शंखनाद, ठीक है। पर एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जो होता है ना, वो करना होता है। यू नो, इट्स अबाउट योर एक्शन, इट्स योर राइट एक्शन। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट राइट थॉट्स एंड राइट एक्शंस। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान होता है कि किसी भी टेम्पल में चले जाओ, पूजा की टोकरी पुरोहित जी के हाथ में दे दो, वो अर्पण करके आपको वापस दे देगा। चले आओ और माथे पे तिलक विलक लगा के बोलो हाँ ठीक है मैंने कर लिया। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी विथ समवन जो एक्चुअली जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। यू नो, ज़रूरतमंदों के साथ खड़े रहना, आपके माध्यम से अगर थोड़ा सा भी किसी की मदद हो सके वो करना, दैट इज एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। यू नो, हमेशा पैसों की बात नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज हेल्पिंग समवन विथ योर मनी, बट अगर आप सोचो तो हम सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारे पास कितना पैसा है या नहीं है, क्या है, डजेंट मैटर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मनीटरी फैक्टर, हम हर इंसान, हम सब ऐसे पोजीशन पे है जहां हम किसी और के लिए, किसी फेलो इंसान के लिए, फेलो अर्थलिंग के लिए, जानवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, प्लांट्स, व्हाटएवर, ये हमारे बस में है। लोग किसी और की, लोगों की या फेलो अर्थलिंग्स की मदद करना किसी ना किसी तरह से, वो हम कर सकते हैं। दैट इज इन आवर कैपेसिटी। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे किसी की मदद कर सकती हूँ आप भी उस तरह करो, पर आप भी कर सकते हो। हर इंसान में वो होता है। यू नो, दैट इज एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज एक्चुअली बीइंग स्पिरिचुअली राइटियस, दैट इज धर्मा। वही धर्मा है, धर्म यही है, स्पिरिचुअल राइटियसनेस। दैट इज व्हाट धर्मा इज ऑल अबाउट, एंड धर्मा इज हाउ योर एक्शंस इन्फ्लुएंस अदर्स। सो मैं किसी चीज को डिमीन नहीं कर रही हूँ। मैं खुद आरती करती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, पुष्प अर्पण करती हूँ, तिलक करती हूँ, घंटा वंटा सब कुछ मैं भी करती हूँ, पर उसके साथ मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ जितना मेरे बस में हो सके। हम किसी भी, अगर आपके पास ये मौका मिले ना कि किसी के थोड़ा सा भी मदद करो, किसी के, यू नो, इट कैन बी एज सिंपल एज किसी के मुंह पे, किसी के फेस पे एक थोड़ा सा स्माइल लाना, वो भी धर्म है। वो ही ओमकार है आपके लिए, वो ही आपका पूजा है। यू नो, यूनिवर्स उससे ज्यादा खुश होते हैं। ये करके क्या होगा, ये पुष्प भी उसका, ये जल भी उसका, ये सब कुछ उसी का है। इट ऑल बिलोंग्स टू द यूनिवर्स। तो इट्स लाइक जब बचपन में हम लोग क्या करते थे कि बाबा से पैसा मांग के बाबा के लिए ही बर्थडे केक ले आते थे। इट्स लाइक दैट कि आप यूनिवर्स से ही लेके यूनिवर्स को ही दे रहे हो। बट
ये भी ठीक है, बाबा खुश हो जाते थे, सोचते थे ठीक है एटलीस्ट सोचा तो मेरे बारे में, पैसा गया तो क्या हुआ, बट एफर्ट तो है, मेरे लिए ले आए, तो या एफर्ट तो है, आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी जो भी आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो कर रहे हो, बट आपके बस में और भी कुछ करना होता है तो वो करो, एंड दैट इज योर इंटेंशन, योर थॉट्स, योर एक्शंस टुवर्ड्स फेलो अर्थलिंग्स. सो शिव आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि ओके, वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा, मेडिटेट, एवरीथिंग इज देयर, बट वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा मीन्स awaken yourself, question the traditions, everything, जो भी social norms है, fine, but you have to question them. अगर हम लोग question नहीं करते ना तो ये social norms कभी change नहीं होते. Anything man-made is subjected to change. Anything man-made is flawed. Anything man-made is not perfect. So जो perfect नहीं है उसके पीछे मत दौड़ो. Learn to question your religious beliefs, your spiritual practices. अगर सही है तो सही है, continue with that. But कर्म ही एक्चुअल धर्म है. अगर ऐसा मानो तो मदद करो किसी भी तरह से. अगर किसी का भी थोड़ा सा भला कर सको तो उस दिन अगर एक इंसान का तुम एक थोड़ा सा भी आप मदद कर सको, या कोई भी अर्थलिंग का, गर्मी का दिन आ रहा है, चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए आप पानी रख दो. जब वो बर्ड्स पानी पीने आते हैं, मैं छत पे रखती हूँ, सब आते हैं सब, तो जब पीते हैं उसमें नहाते हैं, वो जो खुशी मिलती है ना, वो एक्चुअली आप यूनिवर्स की खुशी मिरर कर रहे हो. यूनिवर्स खुश हो रहा है, शिव खुश हो रहे हैं. सो दैट इज योर एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू हेल्प योर फेलो अर्थलिंग्स. मौका मिले तो करना, मौका ना मिले तो मौका ढूंढो और करो. क्योंकि ऐसे नहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं, मौका ढूंढना पड़ता है, मौका बनाना पड़ता है. इफ़ देर इज़ अ विल देर आर 100 ways, इफ़ नॉट देर आर 1000 excuses. सो अब एक्सक्यूज़ को बाजू हटाओ, और जो आपके हम सब इस पोजीशन में है कि किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी की मदद तो कर ही सकते हैं, तो डू दैट. दिस इज द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम शिव. द सेकेंड मैसेज इज ओवरबर्डन्ड. से नो एंड रिलीज बर्डन. इस वक्त आप एक साथ बहुत कुछ ले रहे हो अपने कंधों पे. आप सबके लिए सब कुछ बनना चाहते हो, और ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. ये अलग है. ये जो कर रहे हो ना आप, ये ईगो बूस्ट के लिए कर रहे हो. आपको इट इज गिविंग यू अ हाई के या सी आई एम केटरिंग टू एवरीथिंग, मैं इसके लिए सब कुछ हूँ, मैं कर रहा हूँ. बट अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो. आपको लेना नहीं है ये बर्डन, आपको पसंद नहीं है. तो जो चीज़ आप अपने दिल से नहीं कर रहे हो, जस्ट करने करके अच्छा लग रहा है, ये नाटक कर रहे हो जस्ट अपनी ईगो बूस्ट के लिए, अपनी ग्रैंडियोसिटी के लिए, सबके सबसे प्रेज लूटने के लिए, वो एक्चुअल में इट्स नॉट योर गुड कर्मा. या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो जिंदगी बर्बाद है, चलो मैं सबके लिए सब कुछ करने की, नहीं, नो 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 नो, दैट्स नॉट व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. दैट्स नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग. जितना लेने की कैपेसिटी है उतना ही लो, जितनी करने की कैपेसिटी है उतना ही करो. एक्नॉलेजमेंट या फिर तिरस्कार पुरस्कार बाहर से क्या मिलता है इसकी एक्सपेक्टेशन आप मत करो. देखो शिव ने भी कह दिया, बस कर, बस हो गया, बस. say no. I can't take it anymore. Be it in personal life, be it in professional life. शायद आप फ्यूचर की कोई बेनिफिट को दिमाग में रखते हुए बर्डन पे बर्डन लिए जा रहे हो. इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ इट. शिव कह रहे हैं अभी स्टॉप करो. खुद को तकलीफ देके दूसरों को आप खुश नहीं रख सकते हो. दैट इज वन. ऑल्सो आपकी जितनी कैपेसिटी है, 1 लीटर के बॉटल में 1 लीटर ही पानी भर सकते हो. 2 लीटर तो क्या 1.5 लीटर भी नहीं भर सकते हो, राइट. सो वो कोशिश ही मत करो ना. ज़्यादा प्रेशर खुद को दोगे तो फट जाओगे. एट सम टाइम यू विल जस्ट यू विल बर्स्ट. और
करने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा, जिसके पीछे आप हमेशा लोगों को रिमाइंड करवाते रहो कि मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं सारा दिन, मेरी तो सारा दिन सुबह से रात तक सिर्फ मैं किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ, नर नारी किन्नर जो भी आप हो अपने हिसाब से लगा लो। जिस चीज़ में, हर चीज़ को आनंद लेके करना चाहिए। जो चीज़ आप में एक फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट नहीं ला रही है, वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप भगवान नहीं हो, आप शिव नहीं हो। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी वन, स्टॉप ट्राइंग टू बी वन। भगवान नहीं हो, इंसान हो। इंसान की कैपेसिटी में जितना आप कर सकते हो उतना करो। ये जो आप जो सोच रहे हो लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे या भला कहेंगे, वो वैसे भी कहते हैं। सब आपके बारे में थोड़ी ना अच्छा कहते हैं या सब आपके बारे में थोड़ी ना बुरा कहते हैं। तब अब लोग क्या कहेंगे ये सोच के अपना लाइफ बर्बाद मत करो। एंड द थर्ड कार्ड इज माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, हो सकता है अभी आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है, पर माउंटेन्स को देखे हो ना, पहाड़ों को देखे हो ना, कैसे एक जगह पे एकदम स्थिर खड़े रहते हैं, ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग। माउंटेन्स को ऐसे काट के रास्ता बनाया जाता है और ना जाने उन पर कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचुरल एक्टिविटीज़, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स, मैन मेड एक्टिविटीज़ लाइक होटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कितना कुछ होता है। वो लोग सब झेलते हैं, पर उस जगह से वो लोग हिलते नहीं है, चुपचाप। अब आप बोलोगे हिलने की पोजीशन में भी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो व्हाट आई मीन। They are that steady thing. They are grounded. They know what the shit they are doing. They know what the shit they want. So आप में भी आपके बाहर बहुत कुछ चल रहा है जो आपको अंदर से बहुत अस्थिर कर रहे हैं। तो अभी शिव यही कह रहे हैं कि आप में वो माउंटेन वाली स्थिरता लाओ, क्योंकि जब तक आप वो स्थिरता नहीं लाओगे, वो दृढ़ता और स्थिरता जब तक अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक आप अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। You know what? ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, ये सब रहेगा, पर इसके बीच में से ही आपको आपके काम, अगेन इंग्लिश वाला काम, हिंदी वाला नहीं, आपको अपना काम और रिलैक्सेशन ढूंढना पड़ेगा। यू ऑल्सो नीड टू अनवाइंड, यू ऑल्सो फाइंड, यू नो, होगा जो चल रहा है, बाहर शोर रहेगा, पर अंदर स्थिर रहना, अंदर शांत रहना, अंदर स्टेडी रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अभी आपको वही प्रैक्टिस करना है, वही आपको ढूंढना है, और थोड़ा सा खुद को अनवाइंड भी करना है। ये टेंशन जब बहुत बढ़ जाती है तो हम लोग टेंशन लूज कर देते हैं ना। सपोज एक इलास्टिक इतना ज़्यादा खींच लिए कि वो टूट जाएगी, तो हल्का उसको थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाती है। तो आपको भी अभी थोड़ा सा अनवाइंड करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, अनस्टेडी एंड डिस्टर्ब्ड प्राणा इज जीव, स्टेडी एंड काम इज शिव। तो जीवात्मा से शिवात्मा का जो ये सफर है, ये आपको तैर करना है, ये आपको अंडरगो करना है। चॉइसेस ऑफ कोर्स योर्स कि आप जीव बन के ही रहोगे या आप शिव भी बनना चाहोगे। शिव डजंट लिटरली मीन शिव, इट्स शिवात्मा, शिव के रिफ्लेक्शन, part of Shiv, absorbing the energy of Shiv within you. So ये आप पर निर्भर है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि जीवात्मा से जब शिवात्मा की तरफ जो जर्नी है ना, इट्स अ सॉलिटरी जर्नी। ये आपको अकेले तैर करना होगा। यहाँ कोई आपका साथ नहीं दे सकता है, ना आपका एक्स, ना आपका नेक्स्ट, ना आपके बच्चे, ना आपके माँ बाप, ना आपके फ्रेंड्स, कोई नहीं। इट्स अ सॉलिटरी जर्नी। It's all about आपका, it's all about your journey। और इसका अलग ही मज़ा है, यहाँ कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। हर इंसान की यही एक सॉलिटरी जर्नी है, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप कब कैसे इसको स्टार्ट करोगे। द मोमेंट इज़ नाउ। आप बैठे रहोगे, हाँ, जब राइट टाइम आएगा। राइट टाइम, सही चीज़ करने के लिए हर टाइम सही टाइम होता है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपना जर्नी फ्रॉम जीवात्मा टू शिवात्मा ये तैर करना चाहते हो, फ्रॉम जीव टू शिव बनना चाहते हो, सो द टाइम इज नाउ, स्टार्ट नाउ। शिव इज विथ यू। हर हर महादेव।